को एक कबूतर उड़ता उड़ता आया था कि मेरी बड़ी तारीफें हो रही हैं आप लोगों के चैनल पे, बड़ी बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा मैं जैसे खुद ही इनकी चले दूसरी जाती है। स्टोरियां झूठी हैं, मैंने कहा इनकी और भी स्टोरियां आके झूठी हैं। ये वो हमारे वहां पे वो कहते हैं फापा कुटनी नाम कहते हैं, जो औरतें ना इधर की हाँ उधर लगाती है और झूठी झूठी हाँ अफवाहें बढ़ाती हैं। तो वो उस बंदी को देखा, वो यूं करती है, वो यूं करती है। तो सैयद चाचा जी कल यही काम कर रहे थे और मैं उनकी स्ट्रीम सुन रही थी। सैयद जी आपको तो मेरे से ज्यादा आप मुझे जानते हैं, मेरे दादा को, नाना को, नानी ये को, कहाँ से ये सीखा आपने? ये तो आप ही बताए पहले ये आप लोग ये लोग ना जो से मेरे को इल्जाम लगा रहे कि मैं आपको लाइटा मार रहा हूँ। लाइटें नहीं, लाइन तो दिखाता था कि मैंने आप लोगों को अपने साथ जहन्नुम में लेके जाना है, आपका ईमान यही लाइन पे कुर्बान हो जाएगा, आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, वो आपके जो बोले थे, आप ही बोले थे ना, वो आपके ग्रैंडफादर जो है सो मुस्लिम थे और ग्रैंड मदर जो है सो पारसी थे बोल के देखिए बोले ना। सैयद जी, अब बताओ प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब आप मेरे चैनल पे आते हैं ना तो आपका दिमाग जो है ना फोकस नहीं कर सकता है, उसकी बहुत बड़ी वजह है, राइट? तो जब आप मैं बोल रही होती हूँ ना तो आपका दिमाग कुछ और सोच रहा होता है और आपका फोकस कहीं और होता है, तो इस वजह से आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अच्छा, आपने मेरे नाना को, दादा को, नानी को सबको मिला दिया, आपको टकेगा नहीं पता मैंने जो स्टोरी बताई थी, क्योंकि आप क्या कहीं और फोकस कर रहे थे। अब ओके, कहाँ क्या फोकस बताया करना? आप, क्या बताए थे, बोलो। नहीं, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका फोकस कहाँ था जो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ये बताएं। मैं वो तो ऐसा ही मैं रिमेम्बर रखा हूँ, आप बोले थे कि आपके ग्रैंडफादर जो है सो मुस्लिम थे और ग्रैंड मदर जो है सो नहीं, गलत गलत। देखिए अगर आपने सही से मेरी बात सुनी होती ना, मगर जब आप आते हैं ना तो आपका आधा दिमाग लगा होता है यहाँ नेक बिलो, तो आप फोकस नहीं कर सकते हो ना। तो अब आप आधा सुन रहे होते हो, आधा पता नहीं क्या कर रहे होते हो, मुझे नहीं पता उसका। मगर आप अरे मेरे सैयद नाना, चीचा, मेरे सैयद चीचा आप नाना कहाँ पारसी ध्यान थे। देते हो? कहाँ ध्यान सैयद दो? चीचा ये कहाँ ध्यान देते हो आप? कितनी गलत बात है ये। अरे वो तो देखो आप कहाँ है मेरा देहाना, ये बताइए आप। जो आप बताएं ना, आपको सही चीज समझ में नहीं आ रही, अपनी मन घड़त कहानियां बनाकर, जैसे कुरान में आ जाते हैं कहानियां बनाकर, तो हदीसों में कहानियां बना देते हैं, तो आपने यहाँ भी कहानी बना दी है मेरी, इसकी खिचड़ी बना दी आपने। अच्छा भाई बताओ ना सबको, आप क्या बोले थे सो। सिर्फ मैं उसी वक्त बताऊंगी जब आप ये बताएंगे आपका दिमाग कहाँ था जो आपने सही बात नहीं समझी। आप मेरे चैनल बोल पे दो सैयद आके चीचा, सच्ची सच्ची बोल ट्रैप दो, हो अल्लाह जाते का हो। वास्ता है तुमको, अल्लाह का वास्ता है तुमको, सच्ची सच्ची बोल दो सैयद चीचा। अरे भाई ये तो अट्रैक्शन, इंसान का अट्रैक्शन है, चाहे उस होए 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 मान गया। कितना भी शरीफ रहो। सैयद चीचा मान गए। ना महरम एक काफिर से आपको अट्रैक्शन हो रही है यार? देखिए आपका आधा ईमान तो हमारे पास आ ही गया है, बाकी भी कर लो, आप मान लो, आप भी मुसलमान हो गए। इसीलिए अल्लाह बोलता है कि उसको ढाप लो, तुम शर्मगाह को ढाप लो, बोलता है इसीलिए। तो आप समझे अपनी ना? आंखें क्यों नहीं ढांपते? फिर आप आंखें बंद करके बात करते हैं। क्यों क्यों बंद करिए भाई, इधर को मुन्ना भाई भी आ गए। अच्छा, आपने पूरे मजे भी लेने हैं तो आके अपना भाषण भी झाड़ना है हम पे, हमसे कहना है कि मैं कवर करूं, मगर मैं पूरा देखूंगा। क्यों? महलत जी, आप जब ऐसा बताती है तो हमारा दिमाग तो उसी में जाएगा महलत जी, हम इनसे बंद है, क्या समझ रहे हैं हम कैसा आपको। बताती हूँ मैं बात कर रही होती हूँ या यहाँ पे कुछ बात कर रहा होता है? यानी बात तो मेरे मुंह पे आ रही होती है ना। हम मर्दों का दिमाग उसी में जाता है, जरा सोचो आप। यानी कि आप ठरकी हैं एक नंबर के, 60 के होके भी आपकी ठरक नहीं मरी अभी तक। अरे डजंट मैटर 60 का हूँ 90 का भी रहा तो मैं मेरा उधर ही जाएगा, समझ रहे ना। तो आपने वैसे तो मैं सुना था कि आपका खड़ा नहीं होता है, तो आपका फायदा क्या हुआ? ये मर्दों की जो वो है, फितरत है ये, समझे ना। इसलिए आपको जो है सो छुपा के रखना चाहिए। नहीं, आपकी फितरत है, आपकी प्रॉब्लम है, आपका खड़ा हो जाता है, उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या करूं? आप कंट्रोल में रखें ना अपने आप को। अब मुझे कोई खूबसूरत सा बंदा दिखता है तो क्या मैं उसको देखकर उससे कहूं नहीं तुम कवर करो? मैं तो देखूंगी, घूरूंगी, ये बात थोड़ी है। मेरी ठरक मैं अपने अंदर रखती हूँ, ये थोड़ी कहती हूँ कि ओह आपकी तो ये हालत हो रही होती। मैं पूरी फोकस कर सकती हूँ, आप फोकस भी नहीं करते, आप झूठी कहानियां कर रहे हैं यहाँ पर। आप अच्छा क्या करते हैं जब आपके दोनों हाथ फारे होते हैं जब आप मुझे देखते हैं, या दोनों बिजी होते हैं? ट्रस्ट में मर्द की ये फितरत है, ये ऐसा करने की, समझे ना। तो अभी तुम्हारे आपके को हाथ चाहिए। किधर है सैयद चीचा? आप अभी हाथ किधर है आपके? मेरे अभी किधर है हाथ आपके हाथ? लैपटॉप कैमरा पे खोल के मेरे हाथ दिखा दें सिर्फ दोनों हाथ। अपने। सुनिए, आप कहीं को बताते हैं, ये बोलो मेरे को, आप क्यों बताती है। सैयद चाचा के हाथ में कैलिसिस पड़ गए हैं हिला हिला कर। सही बात है सैयद। आप क्यों बताती है भाई, ये बताओ। मैं तो देखता हूँ, ये मैं मेरी क्या फितरत बताती है। हूँ? मैं बताती नहीं हूँ, मैं दिखाती हूँ। बताती नहीं हूँ, बताती तो मैं कुछ और हूँ,
मगर आप देख रहे होते हैं तो आप जो मैं बता रही होती हूँ उस पर आपका फोकस ही रहता है। तो अब आप हमको ये बताइए कि आप ठरकी हैं, एक मुसलमान होकर इतने बड़े ठरकी, यानी ये तो हराम चीज है ना। नहीं, आप यहाँ पर इतने मर्द है, उनसे पूछिए उनकी नजर कहाँ जाती है, आपके फेस पे जाती है या फेस के नीचे जाती है? आपकी नजर कहाँ जाती है ये बताएं ना। वो तो सारे यंग लोग हैं, काफिर यार हैं, सबकी हराम बात ना है। करे हाँ, सैयद चीचा, आप सबकी अपनी बात ना करे, अपनी बात करे। क्यों भाई, तुम क्या मर्द नहीं है? तुम नहीं देखते क्या? हाँ तो मर्द है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नजर हमारी किधर भी चले जाएगी। तो तुम अरे चाचा कुछ सब भी। तुम्हारे जैसे ठरकी थोड़ी है इधर, हम लोग ठरकी थोड़ी है तुम्हारे जैसे। तुम्हारे को इतनी गट्स नहीं है बोलने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए ट्रुथ। सैयद चाचा मैं ये सब नहीं करता, लाहौर वाया कुवैत। इनके बातों पे मत जाओ, ये पूरे के पूरे देख रहे हैं आपको, समझ रहे सही हो? जी, मुझे हाँ, पता हम है, इनको देख रहे हैं। ठीक है, मर्द हैं, देख रहे हैं, चलो मैली- जो भी है। मेरी बात आपसे है कि ये हराम काम है, एक नामहरम को वैसे ही देखना, उससे बात करना छोड़े तो आप ये बैठ के देख रहे हैं यहाँ पर, और कह रहे हैं कि मैं देखने आता हूँ और हिलाता हूँ। ये कहाँ लिखा है कुरान में, हदीस में? फिर आप कुरान हदीस डिफेंड करने आ जाते हैं यहाँ पर। मैं आपको ऐसा देखने नहीं आता, मैं तो आप एक्स मुस्लिम है, मैं हर एक्स मुस्लिम के चैनल पर जाता हूँ, वो आप हैपन टू बी जो है सो आप बताती है तो वो और बात है। अच्छा, मगर खापा कुत्तों की तरह आप दूसरे चैनल्स पे किसी और की थोड़ी बातें कर रहे होते हैं। आप महलीज की बातें कर रहे थे, क्यों? महलीज का ओनली फैंस है, वो दिखाती है, ये करती है, वो करती है। ये वही बातें जैसे वो पुरानी बातें बनी हुई है, आपने अपनी बात बना दी है। क्या देखा आपने मैं आपके बारे में नहीं बताया, वो लोग पूछे मेरे को तो मैं सच सच बता दिया उन लोग को, उसमें क्या हर्ज? हाँ तो सब बता दिए। कौन सा सच? आपने क्या देखा है आज तक महलीज का, बताइए जरा, या क्या देखने की ख्वाहिश रखते हैं आप, बताएं। नहीं महले जी, वो लोग पूछे मेरे को कि मैं क्यों आपके चैनल पर जाता हूँ, और लोग शक की बातें कर रहे हैं कि मैं आपके सब्सक्राइब किया हूँ आपके चैनल को। तो वो मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई ऐसी कुछ बात नहीं है हमारी, मैं सिर्फ बात करने जाता हूँ, ये समझाया उनको मैं। नहीं, आप अरे सिर्फ बात करने चीचा, को जाते हैं। अच्छा चीचा, पहले की स्टोरी तुम मिस कर दिए, पहले की बताओ, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? क्या चीज? आप किसके चैनल, आप किधर तभी बात कर रहे थे और वो बात सुन ली गई थी ना इधर बैक स्टेज में हम लोग ने, तभी आपको पूछा था ना हम लोग ने। हाँ, खुराम है ना, खुराम उनके आजाद जी तुम के किधर चैनल तो बात कर रहे थे ना आप। हाँ, आजाद जी के चैनल पे बात कर रहा था खुराम से, तो उसने मेरे को इल्जाम लगा रहा कि मेरे को ऐसा कैसा करे तुम, शर्म नहीं आती है वो बार। अरे क्या करे भाई, अब कैसे करे, क्या करे? नहीं तो आप एक साथ में 2 जगह पे लाइव थे और आपकी बात हमने सुन ली थी, उसके बाद आपको एडम भाई ने पूछा। यार ये गलत तरीका है ना सैयद चीचा, आप इस्लाम की बात सुनने आते हो, दिफा करने आते हो, कि ये ऐसी सब हरकत करने आते हो? देखो मैलेज जी से पूछ लो मैं क्या हरकत किया हूँ। साहिल, इनके दिमाग पे आजकल सिर्फ महलीज चढ़ी हुई है, वो किसी भी चैनल पे जा रहे हैं। यार मैली जी, आपके दीवानों की लिस्ट जो है वो बढ़ते जा रही है यार। आपको तो बशूर को कह रहा हूँ, सारे कंगले ही हैं, ये सारे दीवाने कंगले सपोर्ट करने आते हैं। मुझे कौन सी सपोर्ट करने आते हैं मुझको? अच्छा सैयद चीचा, अभी आप महली से चाहते क्या, ये बता दो पहले। नहीं कुछ भी नहीं, मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं बोला उनको सपोर्ट करता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं, मुल्ला उनको जूते मार रहे हैं हरामजादों को। हमको चाहिए कि बहुत सारे महल जी जैसे होना लोग, तो पाकिस्तान देखो बहुत सारे होना महली जैसे, ये देखो चाचा, मेरे जैसा होना चाहिए बहादुर, राइट? वो आकर आप जैसे लोगों को फेस करें और कहें कि आप हमारे बारे में झूठ क्यों बोल रहे हैं। अब आप सुनिए, अब आप कान खोल के सुने, नीचे मत देखिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको सही तरीके से कहाँ देख रहे तुम सैयद चीचा, अभी कहाँ देख रहे? सैयद चीचा किधर देख रहे आप? अरे भाई ऊपर फेस पे देखना चाहता हूँ मगर फिर नजर नीचे जाती है। क्या टर्की आदमी हो यार। अरे भाई क्या कितना सच्चा इंसान है यार ये, कितना सच्चा इंसान है। अरे भाई शुक्र करो मुझे देखकर यहाँ अपने आप को जो भी कर लेते हैं, वरना इन्होंने भी किसी बकरी या गधे को पकड़ लेना था बाहर। क्या काम कर रही हूँ। अच्छा सुने, आप मेरी बात सुने, मैंने कहा है कि मेरे नाना पारसी थे, मेरी नानी मुसलमान थी, दोनों इंडिया से थे। आपने मेरे दादा दादी को पता नहीं क्या बना दिया अब तक, ठीक है? जरा इंफॉर्मेशन सही से जाना करें आप। अरे जरा बगैर शादी के, मेरा बच्चा बगैर शादी के, मुझे ये बताएं कि आपको इससे क्या प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा शादी के साथ हुआ, बगैर शादी के हुआ, आप खिलाते हैं उसको? मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं कुछ एतराज नहीं किया, खाली इंफॉर्मेशन दिया मैं।
इतना कुछ तो कर बोले आप मेरे कैरेक्टर के बारे में। ये आपकी जिंदगी है, आप कुछ भी कर लो। देखो आप मुस्लिम हो गए, आपको क्या प्रॉब्लम है मैं अपने प्राइवेट पेज पे जो भी शेयर करूं? तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती तो आप जाके दूसरों पे बातें क्यों करते? फिर प्रॉब्लम थी जब तो बात की ना आपने। अच्छा सैयद चीचा, आपने महलिज जी की ऑनलाइन नहीं क्या ओनली फैन की मेंबरशिप ली आपने? नहीं ली। तो क्या सपोर्ट कर रहे फिर आप? वो बोलती है भैया, उन्होंने बोलते हैं वहां पर, तो मैं वो बताया मैं उनको। क्या बोलती हूँ? मैंने कहा मैं वहां पे दिखाऊंगी, मैं वहां पे खाना बना के भी दिखा सकती हूँ, मैं वहां पे कपड़े सी के भी दिखा सकती हूँ, मैं तो वहां पर आपको चित्र भी लगाते हुए दिखा सकती हूँ। क्या दिखाऊंगी? आपका दिमाग ने क्यों सोचा मैं एक ही चीज दिखाऊंगी? ये बताएं जरा। नहीं, वो बस आप जितना बोले हैं मैं उतना ही बोला हूँ, मैं उससे ज्यादा नहीं बोला। सैयद चीचा देखो, ज्यादा बोलोगे ना तो ये अभी जो आप मजे ले रहे हो ना, ये ऐसा मैसेज कमेंट वहां करके आपके मजे पूरे खराब कर दूंगा मैं। क्या बोल कुछ नहीं देख पाओगे। नहीं ये देखो भाई, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गलत काम नहीं किया लाइफ में, मैं भी किया गलत काम, मगर मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ मैं अब। अच्छा देखो तुमने तो कभी सपोर्ट किया नहीं। रोहन भाई कह रहे हैं महलिज यू हैव अ ब्यूटीफुल आईज एंड ब्यूटीफुल सोल। चचा आपकी बेटी की उम्र की है, एवरीथिंग इज नॉट सेक्स, हमेशा पापा रंजीत मत बनो। मगर प्रॉब्लम यही है ना इन लोगों को, क्योंकि ओपनली एक सोसाइटी नहीं बनाई हुई है, इतना फ्रस्ट्रेटेड करके रखा जाता है कि इनको हर चीज में सेक्स ही दिखता है औरत में। बस आपको बस हम वी आर सेक्सुअल क्रीचर्स, दैट्स इट, यू नो। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, मान भी लिया, मगर मानो तो ना सही, ठरकी हूं मैं, हम भी करते हैं ये हराम हलाल का लेकर आ जाते हैं, फिर हदीसें हो हम पिक चूज करेंगे, फिर पक्का मोमिन भी बनना है इन्होंने। ये हिपोक्रेसी नहीं चलती। या तो आप खुल के बोलोगे भाई मैं ठरकी हूँ, मैं हिलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, ओनली फैंस जाके ज्वाइन करें क्योंकि मुझे पता है आपको देखने की ख्वाहिश है, बस आप पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे हैं उस पर। मगर 4-5 पैसे लगाए आप, तो आप वहां जाके देखें तो उसके अंदर है क्या वहां पर। यार महलिज ये देखिए मोहम्मद जुबैर क्या कह रहे हैं, महलिज आपकी चक्कर में मैं एक्स मुस्लिम हो जाऊंगा। अरे यार ये देखो ऐसे भी अलग है, मैं लाइन दिखाकर इनको लेकर आ रही हूँ। आपको पता है मेरी लाइन के पीछे बहुत सारे लोग जो है उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। चलिए बहुत जबरदस्त महलिज जी, बहुत शुक्रिया आप जुड़ी और so much for taking me। मैंने कहा मैं आके जरा बात क्लियर कर दूं कि सैयद जी अच्छा किया बहुत अच्छा किया। चलो थैंक यू एवरीबॉडी। मैं गलत फहमी तो नहीं, मैं ऐसा गलत तो नहीं बोला ना आपके लिए, समझे ना? नहीं, आप बहुत ऑनेस्ट है और किसी ने आपके लिए एक अप्रिसिएशन मैसेज भी भेजा था कि जो दिल में है वही आपने मुंह पे भी कहा। लेकिन मेरे ख्याल से एक चीज आपने झूठ बोला है कि आपके दोनों हाथ जो है वो लैपटॉप या टेबल पर है। ये मुझे थोड़ा इस पे शक हो रहा है। मुन्ना भाई क्या कहते हो? क्या बात करते यार तो। आप बकरी को देख के भी आपको कुछ होता था क्या? नको जाओ डिटेल में भाई, कहीं को होए सच्ची बोल रहे भाई, कुछ तो गड़बड़ी जरूर थी मुन्ना भाई। सच्ची बोल दो एक बार। क्या बोल दूं यार? मैंने इस्लाम से लिखा गया है भाई, तो मैंने सुना ऐसा होता है करके। अरे यार ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये देखो भाई मुन्ना भाई, हमको जो है सो इंसान को सच्चाई की बात करना चाहिए। मैं ये नहीं बताता हूँ कि मैं कोई अच्छा इंसान था, ऐसा नहीं था, डिफरेंट था आपके। तो ऐसा मत बोलिए कि सिर्फ मुसलमान जो है सो ऐसा करते हैं। यह सब इंसान की फितरत है, तो सभी करते हैं ये ऐसा काम। तो वीडियो में मौलाना जी जो है वो लेटे हुए हैं बड़े मजे से, और फिर वो आता है, वो उनको जो है उनके ऊपर बैठता है और वो करता है, और ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? भूल गए आपके लास्ट ईयर जो एक मौलवी साहब आए थे, जो सामने यहाँ कुरान रखा था मौलवी साहब ने, इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको। मौलवी साहब ने जो पकड़े गए थे, क्या नाम था उनका, अल्लाह उनकी शान में बरकत करे, यूं कुरान रख के नीचे बच्चा जो है बंदा ओरल परफॉर्म कर रहा था उन पे। हम लोग इस कदर कुत्ते हो जाते हैं, माजरत के साथ कुत्ते की तरह जुबान निकल आती है हमारी, औरत देख के, लड़की देख के, गोरी चमड़ी देख के हमारी राल टपकने लगती है। जब हम कुछ करते हैं औरतें, हमारी लाइनें दिखती हैं, तो इन मौलवियों को बोला करो ना, आपको बोलने की क्या जरूरत है, थोड़ी तो शर्म कर लो अपने इस्लाम की, अपने इस्लाम की रख लो, कुरान की रख लो। अगर काफिरों से इतनी नफरत है तो सबसे पहले तुम लोग इंटरनेट से हटो, यहूदियों का यूट्यूब बंद कर दो। हिंदू काफिर है वो,
उनसे भी बचना चाहिए। ये काफिर जितना बोलते हैं ना, सारे काफिर मुल्कों को इनको बाइकआउट कर देना चाहिए, भूखे मार देना चाहिए, इनको वापस भेजो इनके घरों में, ताकि ये घरों में बैठे और खच्चर पे ट्रैवल करें। इनकी औकात ही है ये। अच्छा जी जो है वो लेटे हुए हैं बड़े मजे से, और उनके ऊपर एक शागिर्द है उनका, जो आई थिंक कि वो बंदा भी 20 साल यानी अपने 20s में है वो, और उसने जो है वो आता है, उसने सेट किया कैमरा, उसने रिकॉर्डिंग की इस चीज की, और फिर वो आता है, वो उनको जो है उनके ऊपर बैठता है और वो करता है, और ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है, ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है, उनके घर में नहीं हो रहा है, ये सारी वहां पे मस्जिद हो रहा है, सामने कुरान पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हदीसें पढ़ी हैं, तो हर जगह कुरानिक वर्सेस हैं, और ये मजे से लगे हुए, पहले यूं पहले उस तरफ, फिर उन्होंने कहा नहीं मजा नहीं आ रहा मेरे को मजा नहीं आ रहा, टर्न अराउंड, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, मेरा जो है ना, मैं तो वो फिर टर्न अराउंड करता है, तो फिर अच्छा नहीं, उससे पहले की तो मैंने बात ही आपको नहीं बताई, उससे पहले तो मैंने बात ही नहीं बताई ना, उससे पहले वो जाता है बंदा, पहले तो निकालता है उनका पैकेज, फिर उनका पैकेज जो है वो हिलाता है अच्छे तरीके से अपने हाथ में, ऑयल भी लाते हैं, ऑयल है, सब कुछ, ये सारी चीजें इनको यानी प्रोवाइड की जाती हैं मदरसों में। ये मदरसा था, सॉरी मॉस्क नहीं है, मदरसा है। सो मदरसा है, यहाँ पॉर्न शूटिंग की जगह बना के रखी है आप लोगों ने। यहाँ ओ मजे ले के ऊ कर के मौलवी साहब जब अच्छी तरीके से फारिग हो गए 5 मिनट में, बंदे तू भी ना खुश रहो कि वो बंदा सिर्फ 5 मिनट में फारिग हो गया। तो भूल गए आपके लास्ट ईयर जो एक मौलवी साहब आए थे, जो सामने यहाँ कुरान रखा था, मौलवी साहब ने इस तरह से, मैं दिखाती हूँ आपको, मौलवी साहब ने जो पकड़े गए थे, क्या नाम था उनका, अल्लाह उनकी शान में बरकत करे, यूं कुरान रख के नीचे बच्चा जो है बंदा ओरल परफॉर्म कर रहा था उन पे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। ये मुझे बड़ा मजा आता है इन मौलवियों की गंडे ना इनके मुंह पे डालने में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन फिर आके यहाँ पे कंपेयर करो तो काफिरों से, ओ भाई के लोड़ो, थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो अपने इस्लाम की रख लो, कुरान की रख लो। अगर काफिरों से इतनी नफरत है तो सबसे पहले तुम लोग इंटरनेट से हटो, यहूदियों का यूट्यूब बंद कर दो यूज करना। जाहिलों, पता नहीं कौन से कहां पे बैठे होते हैं ये लोग, सबसे पहले उनका यूट्यूब यूज करना बंद करो, इंटरनेट बंद करो। मैं तो कहती हूँ ये काफिर जितना बोलते हैं ना, सारे काफिर मुल्कों को इनको बाइकआउट कर देना चाहिए, भूखे मार देना चाहिए, इनको वापस भेजो इनके घरों में, ताकि ये घरों में बैठे और खच्चर पे ट्रैवल करें। इनकी औकात ही है ये। हसन शाह, आपके मौलवी ने जो हरकत की है ना, उससे ज्यादा तो मैं कोई चीप हरकत नहीं कर रही। कुरान यहाँ रखा है, बेटा आ जाओ, चूसने का टाइम आ गया, आजा बेटा आजा, कुरान हाइड कर रहा है, कोई बात नहीं, मदरसे भी हम यही करते हैं। ये आ गए एक और मौलवी से ठुकवा के आए, यहाँ पर वहां पे ठुकवा के आ रहे होते हैं बगैर तेल लगा के, और यहाँ पर आके मुझे शर्म दिखा रहे होते हैं। चल निकल यहाँ से, जाओ अपने मौलवी के पास जाओ, दर्द हो रहा है तो। अगर आपको दर्द हो रहा है गाइस, तो मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, एक्चुअली आई विल टेल यू अबाउट इट अ लिटिल बिट। तो मुझसे आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा बेबी, आपका पेन जो है ना वो दूर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम जब करवाए ना तो मैं आपको तेल रेकमेंड करूंगी, वो लगा के करवाना मौलवी साहब को। और मौलवी साहब को भी ना रॉ डॉगिंग ज्यादा पसंद है, उनको ये नहीं होता कि कुछ कंडम वंडम शंडम चला ले। कंडम क्या कंडम, आई कंडम द कंडम। पिछवाड़े से कौन सा बच्चा पैदा हो जाने, वो भी बंदे का है ना। तो क्या करें, तो ये है आपके मुल्ला मुनाफिक जी, जो अपनी ठुकवाते हैं, जो बैठ के वहां पर अपना हिला रहे होते हैं और ऐसी बातें कर रहे होते हैं बैठ के। लाना तुम लोगों की शक्लों पे, अभी तुम लोग काफिरों पे बात करते हो। अरे चलो निकलो यहाँ से, पागल नहीं कहां से आते। उस वक्त बातें चल रही थी ओरल सेक्स पे, ये सुन के तो मेरे कानों में से वैसे ही धुआं निकलना शुरू हो गया। आई वाज लाइक व्हाट, हाय एंजल, हाउ आर यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ऐसे मुसलमान इस्लामी चैनल पे ये ओरल सेक्स की बातें क्यों हो रही हैं। गई तो मौलवी साहब बातें कर रहे थे
कि इतनी गंदी बातें करते हैं इंजीनियर अली मिर्जा और यूं और कादियानी यूं, तो ये वाला फिरका यूं, तो वो वाला फिरका यूं, तो यूं 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 बकवास कर रहे थे। तो मैं गई वहां पर, मैंने कहा मौलवी साहब मुझे, और मैंने सलाम किया उनको जाकर, मैंने बड़ी तमीज से बात की उनसे। मैंने कहा मौलवी साहब आप यहाँ पर दूसरों की बातें तो कर रहे हैं, मगर जो आपके फिरके वाले हैं, जो आपके फिरके के लोग हैं, पता नहीं कौन सा फिरका है इनके, मुझे पता भी नहीं कितने फिरके हैं इन लोगों के। सो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा जो वो लोग थंबनेल लगा के घूम रहे हैं और मैंने शेयर की ये चीज उनसे, ये सुबह मेरे 5 बज रहे थे, 5 साढ़े 5, तो मैंने उनको वो दिखाई, तो उन्होंने 1-2 दिखाने के बाद मुझसे बात ही नहीं की मौलवी साहब ने, नीचे बैठा दिया मेरे को। हमसे ना हमारी बातें भरा करो, मैंने जो लगाया है ना, नहीं क्या मैंने जो लगाया है ना, हमसे वो बात करें, बीबी ये किसी और की है, उनसे जाके पूछे। जाहिल, पता नहीं कौन से गांव का ये जाहिल मौलवी है जिसको बिठा दिया है वहां पर, वो बैठ के बातें करे। और ये आए हैं, देखिए फुरकान जी, इनके इस्लाम में, कुरान में ये सिखाया जाता है, छोपा लगाओ, रंडीबाजी, बच्चाबाजी, सेक्स स्लेव्स, लौंडियां रखना। ये फुरकान भुट्टा जो है ना, ये सीख कर आ रहे हैं, क्योंकि इनके मदरसों में जब ये जाते हैं ना कुरान पढ़ने, तो सबसे पहले मौलवी साहब कहते हैं बेटा बिस्मिल्लाह करो। वहां खुशी खुशी से पहले ये करते हैं, फिर कहते हैं बेटा टर्न अराउंड, अब फिर पीछे से, और ये बड़े मजे से लेते हैं ये फुरकान भुट्टो जी। कि अल्लाह ने ये कहा है कि बचपन में ही खतना कराना है और बड़े होने के बाद आपको खतना नहीं कराना है? नहीं, ऐसा नहीं कहा है। तो फिर आपका जितना दिमाग है उतना तो रसूलुल्लाह का और आपके अल्लाह का दिमाग नहीं है। इसका क्या मतलब है? उन्होंने ये भी नहीं कहा है ना कि बड़े 18 साल के जब फॉर्म, इतना दिमाग तो इंसान को दिया ही अल्लाह ताला ने कि वो अपना दिमाग, तभी सारे मुस्लिम बच्चे बचपन में ही करवा लेते हैं, इतना दिमाग सबके है पहले से। आपने ये पूछा कि बड़े होने के बाद कराने के लिए नहीं बोला, आपको पता है कि आपके हजरत इब्राहिम, ये नहीं कहा हमने, नहीं बोला हमने, ये नहीं कहा कि नहीं बोला हमने, कहा अल्लाह ताला इतने वो नहीं है कि एक इंसान मर रहा हो तब भी कहेंगे कि तुम्हें इस्लाम फॉलो करना पड़ेगा, समझे आप? अच्छा इसरा थोड़ा ब्रेक लगाया करो। क्या आपको मालूम है कि आपके पता है पिछली बार बहुत ब्रेक लगा रहे थे, आदम भैया को बहुत, थोड़ा रुक जाओ इसरा, थोड़ा रुक जाओ, मैं एडम नहीं हूँ, मैं साहिल हूँ, थोड़ा रुक जाओ। हाँ तब सही है। क्या आपको मालूम है कि आपके हजरत इब्राहिम जब 80 साल के थे, 70 या क्या आपको मालूम है कि आपके हजरत इब्राहिम जो है जब वो 70 साल के थे तब उन्होंने कुल्हाड़ी से अपनी खतना की थी? आपको ये बात मालूम है? नहीं। मैं बता देता हूँ। देखिए अब उनको अपने पर भरोसा होगा, वो नहीं मरेंगे। नहीं साहिल भाई, जैसे उनको भरोसा था, जैसे ये 80 साल, हाँ दिखाओ, जैसे 18 साल, हाँ ठीक है किया, हम मान गए, आपकी 100% बात मान गए साहिल भाई, हम मान गए उन्होंने 80 साल पे किया होगा, हमें सच में पता नहीं है। और अगर ये हदीस में लिखा है तब तो हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, अगर कुरान में नहीं लिखा है। हदीसों को नहीं मानती आप? नहीं भाई नहीं मानते हम। अब हम पता है सिर्फ 40 हदीस नहीं होती है। एक मिनट पड़ोसी का तुम 1 मिनट कभी झूठ नहीं बोलता, हम बस ये वाली हदीसें मानते थे। मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि आप रुकती नहीं है और मैं यहाँ आउट ऑफ पॉइंट बात नहीं करता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, बताएं जल्दी बताएं। हाँ, ये मैं आपके सामने हथियार लेके आ रहा हूँ, रुक जाओ। अरे अल्लाह दिया भाई, हथियार मतलब यहाँ जिहाद आ गया हथियार। आपके नहीं बोलने से भी हम रुकेंगे नहीं, हथियार लाएंगे। अरे लाइए भाई। आप हदीसों को नहीं मानती? जी नहीं। और मैं ये स्क्रीन पे हथियार इस वजह से लाया हूँ क्योंकि आगे जाके आपको पलटी नहीं मानना है। भाई नहीं मानती है? 100% नहीं मानते, मतलब 100% नहीं मानते। एक मिनट नहीं होती, ये वाले सेंस में हम कह रहे हैं 100%। अरे रुक जाओ, नहीं से पहले सही लिख दीजिए बस। सही हदीस को मानती है? नहीं, 100% हदीस सही नहीं होती, हम ये कह रहे हैं। अरे कौन सी हदीस को मानती है आप? मतलब ये क्या 100% सही नहीं होती हदीस, ठीक है? हाँ। कौन सी हदीसों को मानती है? ये अब गिनके थोड़े ना, मतलब मानते का क्या मतलब है? अब जिसमें किसी का नुकसान क्या है, क्राइटेरिया क्या है आपका हदीसों को सही मानने का? कौन सी हदीस को आप सही मानती है? ये इसका क्या मतलब है? अरे जब आप एक चीज बोल रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पे कोई पूछे आम खाते हो, देखिए मैं कहूँगा 1 मिनट नहीं, हमने कभी सोचा नहीं।
दी प्रॉब्लम विथ यू इज, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ बोलने के लिए आती है, आप सुनने के लिए नहीं आती है, ना समझना चाहती है। इससे ये हमने बोला बिल्कुल नहीं, इस वजह से मुझे आपको नीचे करना पड़ रहा है, और इस तरीके से डिस्कशन नहीं होता है। अगर आपको समझना ही नहीं है तो आपसे बात करके मतलब क्या है? सिर्फ आपकी बात सुनते रहे और उसके बाद चुप करके हम बैठ जाए। आपने एक दावा किया है कि मैं हदीसों को नहीं, पहले आपने कहा मैं हदीस को नहीं मानती, फिर कहा कि नहीं सब हदीस नहीं, सारी हदीस सही नहीं होती है। मैंने आपसे पूछा कि कौन सी हदीस आपके नजदीक सही है, आपका उसके पास जवाब नहीं है। आप पूछ रही ये क्या होता है? तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप आम खाते हो, आप कहोगी मैं सारे आम नहीं खाती, सारे आम अच्छे नहीं होते। मैंने पूछा कि आप कैसे डिसाइड करती हो कौन सा आम आप खाती हो, तो आप बोलोगी कि भाई उस आम में दाग नहीं लगा होना चाहिए, पिलपिला नहीं होना चाहिए आम। कुछ साइंस होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है जिसकी बुनियाद पे आप डिसाइड करती हैं कि मैं इस चीज को इस क्राइटेरिया पे परखने के बाद मानती हूँ। जैसे आम अगर मैं लेने जाता हूं तो उसको चेक करूंगा कि आम में दाग तो नहीं लगा है, पिलपिला तो नहीं है, और तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। या फिर स्पेसिफिक आम नहीं खाते हो, जैसे कि लंगड़ा आम नहीं खाते हो, दशहरी आम नहीं खाते हो, मैं सिर्फ आपूस आम खाती हूँ, तो क्राइटेरिया है ना, हमको समझ में आएगा कि आपके सामने फिर आपूस आम ही सामने रखा जाए ताकि आप वही खाए। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि कौन सी हदीस को आप सही मानती है? क्राइटेरिया क्या, किस चीज को क्राइटेरिया बनाया आपने? कौन सी हदीस को मानती है आप? क्राइटेरिया क्या है, ताकि उस हिसाब से मैं हदीस आपके सामने पेश करूं। भाई हम पहले समझ नहीं पाए थे, अब आप बताइए, हम ये सब पहले इससे पहले थोड़ी ना किया है। आपने तो हमसे पूछा, हम अचानक से सोचने लगे कि भाई का कहने का मतलब क्या है। आप उसको गलत में ले जा रहे हैं कि हम बोल बहुत रहे हैं। हम रोज रोज थोड़ी ना ये सब करते हैं। सवाल का जवाब दे दो, कौन सी हदीस को आप मानती है? ठीक है, हम बता रहे हैं। हम वो हदीसों को मानना इन सेंस की, जैसे ये वाली हदीस है, लिल जारी हक्कुन, पड़ोसी का तुम पर हक है। ठीक है, ये क्यों मानती है? क्योंकि ये सब अच्छी बातें हैं। अगर इसको नहीं मानेंगे, अच्छा, मतलब नहीं, मैं क्राइटेरिया समझना चाहता हूं आपको। आप उन हदीसों को मानेंगी जिसमें अच्छी बातें हैं? नहीं, देखिए, अभी अगर कोई नॉन मुस्लिम भी आ जाए हमसे कहे कि अपनी बड़ी माँ मतलब अपनी माँ की इज्जत करो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अरे ये क्या है। हम कहेंगे बात तो सही कह रहा है, मान लेते हैं, जब चाहे वो 100% सही नहीं है तो भी मान लेते हैं। इस्लाम आपको किधर से मिलता है? कहाँ से इस्लाम सीखा आपने? हमने कुरान से। ओके, तो सिर्फ कुरान मानेंगी आप? कुरान पढ़ो। मतलब सिर्फ कुरान मानेंगी आप? सिर्फ कुरान? जी भाई, सिर्फ कुरान मानेंगे। मतलब आप समझ गए ना मैं मतलब एक मिनट, सिर्फ कुरान मानेंगी? यस। हाँ भाई, सिर्फ कुरान मानेंगी, हदीसों को नहीं मानेंगी आप? मतलब ऐसे आप समझ गए ना। आप कोई नॉन मुस्लिम भी आके हमसे कोई अच्छी बात बताएगा, अगर हमें यकीन ना हो कि 100% सही है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि वो सही बात है, अरे तो मेरी माँ, साहिल वो कहना चाह रही है कि जो हदीस उनको अच्छी लगेगी, नहीं वो भी नहीं बोल रही है ना, के हिसाब से वो बोल दे कि जो हदीस मुझे अच्छी लगेगी मैं वो मानूंगी। ये क्राइटेरिया है तुम्हारा? क्या क्राइटेरिया है? जब तक क्राइटेरिया नहीं पता चलेगा कि तुम इस्लाम को किधर से लेती हो। आप ही अगर हमने कह दिया हम सिर्फ जो सही हमें लग रही है हदीसों को मानते, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब जो सही नहीं हो क्या गलत है, वो भी सही होंगी, तो मान नहीं रही उसे। तो मतलब आप अपना दिमाग यूज कर रही हो? भाई हम दिमाग नहीं यूज कर रहे हैं, हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हदीस कभी 100% सही हो नहीं सकती। कुरान ने, अल्लाह ताला ने तो भिजवाई नहीं है। का क्राइटेरिया एक मिनट इंसानों ने लिखा है। हदीस जो है वो इंसानों ने लिखा है। एक मिनट, हदीस अगर हदीस अगर इंसानों ने लिखा है तो कुरान भी तो इंसानों ने ही लिखा है भाई। क्या आपको आसमान से मिली? कुरान आपको आसमान से मिला? कुरान जो लिखा गया वो नबी के मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते थे, और उस टाइम पे अल्लाह ताला। कहाँ से मालूम पड़ा आपको? ये चीज कहाँ से मालूम पड़ी कि कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते थे और वो नबी जो है लिखाते थे? ये कहाँ से मालूम पड़ी आपको बात? ये तो कुरान में लिखा हुआ है। किधर है बताओ? इसका क्या मतलब है किधर है? अरे यार, कुरान में लिखा हुआ है, आप बोल रही हो, मैं पूछ रहा हूँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि जिब्राइल लाते थे और रसूलुल्लाह उसको लिखवाते थे? ये किधर लिखा है? ठीक है, मतलब आप ये हदीस में लिखा है, मान लिया हमने हदीस में लिखा है, ठीक है। इसमें किसका अभी आपने बोली कि मैं कुरान को मानती हूँ, तो हदीस को क्यों मान रही है फिर आप? अरे अभी हमने ये भी तो कहा था ना कि जो नॉर्मल, जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, जो कोई लॉजिक लगा रही है, वो हदीस तो मानते ही हम। जैसे नॉन मुस्लिम आके हमसे कहेगा तो एट द एंड आप लॉजिक, एक मिनट, आप लॉजिक को तरजीह दे रही है जी, यानी हर चीज आप लॉजिक पे परखेंगी, राइट? आप मेरी बात को दोहरा रहे हैं जी। अब इस बात पे आप कायम रहना
भाई एक मिनट, आपने हाँ ठीक है, हम कायम हैं जी। ओके, अच्छा ये बताओ, एक और अभी हर एक चीज हम लॉजिक में देखेंगे, आप जी अब हम हर चीज लॉजिक पे परखेंगे, ठीक है, कि जी क्या भाई। लॉजिकल है और क्या लॉजिकल नहीं है। हाँ ठीक है, भाई, अब आप मुझसे 100 सवाल पूछने जा रहे हैं, हम एक सवाल पूछ रहे हैं ना, सुनिए 1 मिनट यार, भाई, लॉजिक पे परखेंगे ना। आप 100 सवाल पूछने जा रहे हैं, उससे पहले बस एक सवाल पूछ लेने दीजिए। नहीं, आप तभी पूछेंगी जब हमारा क्राइटेरिया सेट हो जाएगा। क्या आप हर चीज लॉजिक पे परखेंगी? हाँ ठीक है, वो हो गया पक्का, हम ओके। लॉजिक पे परखेंगे, ठीक है वो हो गया। अब एक सवाल हमको पूछने दीजिए। नहीं 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 नहीं, इसका हम टेस्ट लेंगे ना कि क्या लॉजिक पे परखने के बाद इस्लाम की और कुरान की बात जो है वो लॉजिक पे फिट बैठती है या नहीं बैठती है। मुझे ये बताओ, कुरान में अल्लाह कहता है कि जमीन और आसमान जो है, जमीन और आसमान जो है, इनके अंदर डिसीजन लेने की फीलिंग होती है, वो डिसीजन लेते हैं और वो बातें भी करते हैं। इसका हम मतलब वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लिविंग बीइंग होता है आपके कुरान के हिसाब से? अब मैं आपको बताता हूँ हवाला, सूरह 41:11 अल्लाह कहता है, सुम्मस्तवा इलस समाई वहिया दुखानुन फकाल लहा वलिल अर्दि तिया तुअन औ करहन कालता अतैना ताईइन। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जो इस वक्त महज धुआं था। इसने आसमान और जमीन से कहा, वजूद में आ जाओ, ख्वाह तुम चाहो या ना चाहो। दोनों ने कहा, हम आ गए फर्मा बरदारों की तरह। अब आपने कहा कि मैं लॉजिक की बुनियाद पे एक चीज को सही या गलत मानती हूँ। लॉजिकली मुझे बताइए कि आसमान और जमीन बात करते हैं और ये एक डिसीजन लेते हैं, विलिंग या नॉन विलिंग वाली फीलिंग इनके अंदर होती है। जी भाई, इसी सुनिए, हमने लॉजिकली कहा है, साइंटिफिकली नहीं कहा है, ठीक है। तो ये लॉजिकली कैसे हो सकता है बताओ कि आसमान और जमीन बात कर रहे हैं? आपको पता है, अगर आपने कुरान पढ़ा है तो आपको पता है। ऐसे तो फिर लॉजिक ये भी नहीं कि भगवान होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं, नहीं होते, नहीं होते। यहाँ बहुत से हिंदू लोग मानते हैं, बहुत से वो मैं भी गलत मानता हूँ। हाँ, गलत मानते हैं। अभी आप बताओ लॉजिकली ये स्टेटमेंट कैसे सही है? आप गलत मानते कि भगवान ही नहीं होते हैं। अरे वो छोड़िए ना, आप खाली वो सब इम्पोर्टेंट ही नहीं है। आप सीधा जो साहिल क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए बस, बाकी इम्पोर्टेंट ही नहीं है ना। हम कोई क्वेश्चन पूछे तो वो बिल्कुल गलत है, जबकि आप क्वेश्चन, अरे आप लॉजिक के बारे में पूछेगा ना। हाँ ठीक है, लॉजिकली सही है। और क्या लॉजिक हम लगा रहे हैं? कुरान में से, कुरान में लिखा है अल्लाह ताला ने कि हम हर चीज को हुक्म देते हैं, हर चीज मेरे इशारों पे चलती है। तो पहाड़ भी तो उन्होंने बनाए, ये भी तो उन्होंने बनाया, तो ये भी उन्हीं के बनाया। एक मिनट भाई, एक मिनट। आपसे क्या सवाल किया जा रहा है कि क्या जमीन और आसमान बात करते हैं? क्या ये लॉजिकल है? होंगे जी, करते हैं, होंगे, करते हैं। अरे हम उस सेंस में बोल रहे थे, करते होंगे मतलब करते हैं। इसमें हंसने की क्या बात है भाई? इसमें हंसने की क्या बात है? Now you are being so illogical, इसरा जी। Oh my God, आपके हिसाब से भगवान नहीं वो इलॉजिकल है, तो ये तो होना ही है। आप पहले किसी भगवान को मानिए तो आपके लिए लॉजिकल होगा, ठीक है? क्यों? आपको पहले भगवान को मानना पड़ेगा। मतलब जब आप अल्लाह को मानती है तो सब इलॉजिकल चीजें लॉजिकल हो जाती है आपके लिए। भाई आप यहाँ पे ना बस हमें गलत करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हम गलत करने के लिए नहीं, थोड़ा तो दिमाग लगाओ इसरा खान के जमीन और आसमान बात करते हैं क्या? हम आ रहे हैं विलिंगली, हम अपनी मर्जी से आ रहे हैं। आपको क्या पता? क्या पता? हमको पता है नहीं, जमीन और आसमान बात नहीं करते हैं। नॉन लिविंग थिंग बात करती है क्या? आप तो फिर ये भी कह रहे हैं ना कि अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा। अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो फिर हम आपको बात भगवान को मानने, इसरा पहली बात तो भगवान वर्ड यूज मत करो, यहाँ तुम्हारे अल्लाह की बात हो रही है। एक मिनट, आप अरबिक में अल्लाह, हिंदी में अल्लाह को भगवान कहते हैं और इंग्लिश में किसने बोला? किसने बोला हिंदी में अल्लाह को जो है वो भगवान बोलते हैं? किसने बोला आपको? तो क्या कहते हैं बताइए, तो क्या कहते हैं? अल्लाह है। अल्लाह जो है ये कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन है। एक मिनट, प्रॉपर नाउन इसरा अल्लाह जो है ये प्रॉपर नाउन है भाई। प्लीज अब जैसे, तो फिर आपके लिए विष्णु भी प्रॉपर नाउन होगा, नाम की बात नहीं है। लोग बैसाखी में क्यों आ जाते हैं? विष्णु, महेश, इसका सहारा लेने की क्या जरूरत है? एक सेकंड, विष्णु को अरेबिक में भी विष्णु कहेंगे। इसरा जी रुकिए, विष्णु लेकिन विष्णु को भगवान तो है ना, वो है तो। अरे रुकिए इसरा जी, रुकिए प्लीज रुकिए। विष्णु को इंग्लिश में भी विष्णु कहेंगे, अरेबिक में भी विष्णु कहेंगे। तो प्रॉपर नाउन है। विष्णु तो नाम है, लेकिन वो है तो भगवान।
अल्लाह जो है वो भगवान नहीं है ना। अल्लाह भी आपके खुदा का नाम है सिर्फ। हम हाँ वही तो, मेरे भगवान का नाम है अल्लाह। हाँ, तो वो भगवान इलॉजिकल बातें क्यों कर रहा है आपका? आपका खुदा जो है, एक मिनट अमित, एक मिनट रुक जाओ। इसरा, आपका जो ये खुदा है ये इलॉजिकल बात क्यों कर रहा है कि जमीन और आसमान बात करते हैं? मेरे जमीन और आसमान जो है ये नॉन लिविंग थिंग है भैया। एक मिनट, अभी आपको कैसे पता कि नॉन लिविंग थिंग है? आपको पता लिविंग थिंग है? जब हम एक मिनट बड़ी लॉजिकल बात थी ये। इसरा एक मिनट जी हम किस सेंस में लिविंग कह रहे हैं कि आपको समझना चाहिए। आप हमसे एक मिनट इसरा, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या फर्क है ये बताओ भाई। मतलब आप मेरी दुगनी उम्र के हैं, आप इतना सा भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या बता। हाँ, मैं समझना चाह रहा हूँ कि कौन से स्कूल में आपने पढ़ा है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग हमने थिंग? ये कहा ही नहीं, इस सेंस में कहा ही नहीं। आप कुछ भी कह ले, हमने इस सेंस में नहीं कहा। पहले ये डिसाइड कर लो। एक मिनट इसरा, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग किसको बोलते हैं प्लीज? भाई हमने साहिल अपना चार्ट निकालना जरा। हमने उस सेंस में कहा है कि अगर उस सेंस छोड़ दीजिए, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग किसको बोलते हैं पहले ये बताओ। साहिल नोटपैड निकालना पहले। नोटपैड निकालू। हेलो, नोटपैड निकाल देता हूँ। हमने ये कहा है कि भगवान अगर कह रहा है वो चेंज हो जाएगा। लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग ये बताओ। अल्लाह ताला लिविंग नॉन लिविंग थिंग बात करते हैं, इसरा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग पहले बताओ। लिविंग थिंग जो लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग जो जिनमें जान नहीं है। जान नहीं है, राइट, जिसमें जान नहीं होती है। और कुछ एग्जांपल तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का। मतलब आपके लिए पत्थर लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है? अगर साइंटिफिकली देखा जाए और जो हम लोग को बताया गया तो वो नॉन लिविंग थिंग है, उसमें कोई जान नहीं है। अच्छा, पक्का ना? हाँ। एनिमल लिविंग है। लिविंग है। पहाड़? एक मिनट, आप इस बात को वहां मत ले जाइए। अरे फटाफट जवाब देते जाओ। पहाड़ लिविंग है, नॉन लिविंग है? आप मेरी दुगनी उम्र के हैं भाई, थोड़ा सेंस लगाइए। पहाड़ लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है? लिविंग है। पहाड़ लिविंग है? अल्लाह के हिसाब से लिविंग है, नॉन लिविंग है साइंटिफिक। ये देखो, ये मतलब लॉजिक बात कर रही थी। अल्लाह और अल्लाह का सोच और साइंटिफिक सोच अलग है, ऐसा है। पहाड़ लिविंग थिंग है। ये दुखों का पहाड़ मुझ पे आज टूट पड़ा है कि पहाड़। अच्छा इसरा, ये बताओ कभी बचपन में ये खेल खेला है? चिड़िया उड़ी, बैल उड़ी, ये खेल खेला है? नहीं खेला है, इसी वजह से आपका ये हाल हुआ है। ये गेम में क्या होता था मालूम है? भाई हमें हंसी आप पे आ रही है, फिर मुझे निकालना पड़ेगा। यार कितने लोगों ने ये गेम खेला है, चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा। उसमें क्या होता था, ये असल में इसरा को खेलना चाहिए था बचपन में, तो आज ये थोड़ी लॉजिकल होती। उसमें क्या होता है, और वो गेम मैं आज तक खेलता हूँ। चिड़िया उड़ी, तो उसमें कैसा है कि चिड़िया उड़ती है, हाँ उड़ी। कोई बोले भैंस उड़ी, तो जिसने हाथ उठाया था उसको एक चमाटा देना चाहिए ताकि आगे जाके वो इसरा ना बने। पहाड़ ली। अब सोचो गाइस, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि इस्लाम मुसलमानों के दिमाग को अपंग लगा देता है। ये पढ़ी लिखी है, 12th में है अभी ये इसरा उड़ी। ऐसे लोगों से आप लॉजिकली कैसे बात कर सकते हैं, जिसके नजदीक पहाड़ जो है, माउंटेन जो है एक लिविंग थिंग है। इसरा खान माउंटेन लिविंग थिंग है। कौन सी टीचर थी तुमको पढ़ाने वाली, इसरा खान? हेलो, हाँ मैं बोला कौन सी टीचर पढ़ाई तुमको माउंटेन लिविंग थिंग है? भाई नॉन माउंटेन, अगर इंग्लिश में आप लिविंग का मतलब जानते हैं तो हम उस वे में कह रहे थे लिविंग है। साइंटिफिकली इट्स नॉन लिविंग। आपने हमें बोलने नहीं दिया और आप हंसने लगे। तो मतलब आपका खुदा जो है वो नॉन साइंटिफिक बातें करता है। भाई आप ये बताइए, हिंदू लोग ऐसे तो पूछते हैं, फिर हिंदू पे आ गई। हम अपनी बात बता रहे हैं। हिंदू लोग जो पूछते हैं, इसरा मैं हिंदू नहीं हूँ। तो उसमें फीलिंग्स
इसरा 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 मैं हिंदू नहीं हूं, तो मेरे से हिंदुओं के बारे में, ईसाइयों के बारे में सवाल ना करे, रिक्वेस्ट है आपसे। मैं हिंदू नहीं हूं, मुझे मेरे मुतालिक आप मेरी बिलीफ के हिसाब से आप क्वेश्चन करें। आप ये कह रही है कि साइंटिफिक वे में जो माउंटेन्स है और जो अर्थ है या आसमान है, ये साइंटिफिक वे में नॉन लिविंग थिंग है। आप कह रही है कि अल्लाह के नजदीक ये लिविंग है, तो आपका अल्लाह नॉन साइंटिफिक बातें करता है, राइट? हेलो, आपका अल्लाह नॉन साइंटिफिक बातें करता है, राइट? भाई हमें अब इतना समझ में आ गया, हम यहाँ पे अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, आप उसी वे में लेंगे कि हम गलत बोल रहे हैं, आपको यहाँ पैसे मिल रहे हैं, अब हम कुछ नहीं। मैं पूछ, मुझे पैसे मिल रहे हैं? सॉरी भाई सॉरी, मुझे पैसे इसलिए मिल रहे हैं ताकि तुम जैसे दिमाग का जो अपंग तुम लोग हो चुके हो, उनका इलाज करने के लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं इधर, ताकि तुम्हारे अंदर जो बीमारी पकड़ ली है, जंग पकड़ लिया इस्लाम नामी, उसका इलाज करने के लिए मुझे इधर पैसे मिलते हैं। भाई वो छोड़ दीजिए, मुझे सिर्फ इतना जवाब दो, 1 मिनट मुझे सिर्फ ये बताइए, हम ये भी तो कह रहे हैं ना कि ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन अब अल्लाह ताला ने कुरान में क्या आप कह रही है कि नॉन लिविंग है? एक मिनट साइंस में क्या पढ़ा है हम लोग को? एक मिनट लिविंग थिंग, अभी आप लिविंग थिंग बोल रहे थे, एक मिनट, लिविंग थिंग अभी बोल रही है नॉन लिविंग थिंग है। अभी आपने कहा डिसाइड करो कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। साहिल भाई आपने गलत सुना, इन्होंने बोला था पागल नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन अल्लाह की नजर में लिविंग थिंग है। ऐसा है क्या? जी हाँ। अच्छा, मतलब अल्लाह जो है वो नॉन साइंटिफिक बातें करता है ना? फिर भाई जब अल्लाह ताला थे इस दुनिया में, जो बनाया तो साइंस था भी नहीं, अल्लाह ताला क्या नॉन साइंटिफिक बातें करेंगे? साइंस बात करता है जो इस्लाम से रिलेटेड नहीं है, ये कह सकते हैं। अच्छा, मतलब एक मिनट, आप ये कह रही है कि अल्लाह की बात साइंटिफिक है कि माउंटेन लिविंग है? नहीं, अल्लाह ताला की साइंटिफिक बात हम कैसे कह सकते हैं? अल्लाह ताला साइंस से पहले हैं इस दुनिया पूरे, जहाँ मतलब है जब से। तो साइंस सही बता रहा है या अल्लाह सही? अल्लाह सही बता रहा है कि माउंटेन लिविंग है, या साइंस सही बता रहा है कि नॉन लिविंग है? मतलब आप साइंस पे ज्यादा भरोसा करते हैं तो आपको लगेगा कि लिविंग नहीं है। आप क्या मानती है? एक मिनट, आप क्या मानती है? हम इस्लाम पे भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला ने ये कहा है कि उसकी जान है। इस्लाम पे भरोसा करने के लिए यू हैव टू बी नॉन साइंटिफिक, राइट? भाई ऐसा नहीं, या अनसाइंटिफिक? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अरे अभी आप कह रही है साइंस कह रहा है नॉन लिविंग थिंग है, आपका अल्लाह कह रहा है लिविंग थिंग है। या तो साइंस को मानो या तो अल्लाह को मानो। अगर अल्लाह को मानना है तो आपको नॉन साइंटिफिक बनना पड़ेगा। तो आप ये कह दे रहा है हमको कि हम दोनों को नहीं मान सकते भाई, दोनों को मान सकते हैं। अभी एक नई चीज अरे भाई आप हंस लीजिए। एक कह रहा है, एक मिनट, अरे रुक जाओ इसरा खान, रुक जाओ 1 मिनट। राम कह रहा है ये एप्पल है, या इसको ऐसा लेते। इसरा कह रही है, उसके हाथ में जो इसरा के हाथ में, ये इसरा कह रही है मेरे हाथ में एप्पल है जी, ठीक है। और चुसरा कह रही है इसरा के हाथ में एप्पल नहीं मैंगो है। जी जी। इसरा लॉजिकल बंदी, लॉजिकल गर्ल कह रही है लॉजिकल के साथ भी सही, और अरे रुको, इसरा भी सही और चुसरा भी सही। जी जी, है ना? हम इसका क्या मतलब, इसरा भी सही चुसरा भी सही? आपने कहा ना कि ये तो आपको समझाना है। मतलब ये चुसरा से पूछ रहा है, इसरा से पूछ रहा है, या किसी और इंसान से पूछ रहा है? इसरा से पूछा गया कि आपके हाथ में जो फल है वो क्या है। इसरा तो इसरा ने कहा सेब है। मतलब आप हमसे तो हम कहेंगे हाँ। चुसरा साइंटिफिकली सही है, पर इसरा रिलीजन के उससे सही है, और क्या हम कहेंगे। आपको ये बात, और रिलीजन ये लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, आपने बहुत सही कहा। इसरा कह रही है इसरा के हाथ में आम था, इसरा उसको एप्पल बोल रही है रिलीजियस वे में, अल्लाह की तरफ से उसको जो ज्ञान मिला है उसके हिसाब से उसको मैंगो बोल रही है। और चूसरा जो है वो चूसरा, उसके हाथ में एप्पल था इसरा के हाथ में, तो उसको एप्पल बोल रही है, लेकिन इसरा उसको मैंगो बोल रही है क्योंकि उसका अल्लाह उसको मैंगो बता रहा है वो। तो इसरा कह रही है कि चूसरा साइंटिफिकली सही है और इसरा
लॉजिकली रिलीजन के हिसाब से सही है और दोनों लॉजिकली सही है। कमेंट भी इतने फास्ट चल रहे हैं इसरा के ऊपर से कि बाप रे बाप। चलो अच्छा इसरा जी, आपका लॉजिकल जो आप कितने लॉजिकल है। बैक स्टेज में डाला, अगर आपने फिर से हमको बैक स्टेज में डाला तो भाई हम जा रहे हैं, हमें सच में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। आप जैसे नास्तिक लोग को कुछ बताना, अब बुरा मत मानिएगा, नास्तिक तो आप हैं ना, आप इस्लाम पे भरोसा करते हैं ना हिंदू पे, तो क्या करेंगे। इसलिए अगर आपने फिर से बैक स्टेज किया हमको, तो सच में भाई जा रहे हैं, हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे। आपके बस सवाल के क्वेश्चन का जवाब देना, मेरी ओपिनियन। अच्छा हिंदू सही है आपकी, चूंकि आप अपने आप को बार बार हिंदू के साथ लेके बोलना, आप बता, आपके हिसाब से हिंदू सही है? नहीं मैं हिंदू का मिसाल लिया, आप बता दीजिए हिंदू सही है। एक मिनट मैं हिंदुओं की मिसाल लिया, मेरा बात प्रूव करने के लिए। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। मैं जवाब दूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। एक मिनट मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या मैंने हिंदुओं का सहारा लिया? हम सहारा नहीं ले रहे, कसम से नहीं ले रहे सहारा। तो क्यों ला रहे हो हिंदू को बार बार? वो बस एक नॉर्मल सी एग्जांपल। साहिल इनके लॉजिक से तो हिंदू भी सही ना, वही इसीलिए पूछ रहा हूँ कि या तो बोल दे कि हिंदू सही है आपकी नजर में। देखिए हर धर्म सही होता है, कोई धर्म गलत नहीं होता है। ठीक है, पक्का धर्म। अच्छा एक मिनट, रुको आगे एक मिनट, नहीं एक मिनट यार, मैं बाकी एक मिनट। धर्म गलत नहीं होता है कोई भी धर्म, इसलिए आता है जिससे इंसान अच्छा बन सके। अच्छा मुझे बताओ, एक मिनट, अरे एक मिनट, हिंदू धर्म के हिसाब से जी आप मूर्ति पूजा कर सकती है, ठीक है जी, ठीक है, ये सही है या गलत है? ये इस्लाम के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन हमने जब हिंदू से पूछा कि तुम क्यों मूर्ति पूजा करते हो, मतलब इस्लाम हिंदू से नहीं, मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि सब धर्म सही होता है, हिंदू धर्म के हिसाब से मूर्ति पूजा कर सकते हैं, आप इसको मूर्ति पूजा को सही मानती है? हमने पूरा क्या सेंटेंस बोला, हमने कहा सब धर्म सही होता है, लेकिन जब धर्म में कमियां आ जाती है तो नया रिलीजन बन जाता है, तो इसमें भी कुछ कमियां हैं। हिंदू धर्म में कमियां है जी। अब हम बताएं कौन और सबसे परफेक्ट धर्म कौन सा है? मतलब अब क्या चाहते हैं हम कहें कि इस्लाम परफेक्ट है? नहीं मैं चाहता नहीं, तुम्हारी जो सोच है वो बताओ। देखिए हम अगर आप एक हिंदू से पूछेंगे तो कहेगा हिंदू धर्म परफेक्ट है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसरा, हम कहेंगे इस्लाम परफेक्ट है। आप जिस धर्म एग्जैक्टली इस्लाम परफेक्ट है, राइट जी। तो इस्लाम परफेक्ट है, तो इस परफेक्ट मजहब का दिफा करने के लिए आप बार बार नॉन परफेक्ट मजहब का सहारा क्यों ले रही है? भाई हम नॉन परफेक्ट का नॉन परफेक्ट धर्म का सहारा क्यों ले रही है? तो अभी नहीं देना है आपको। आप नास्तिक हैं तो नहीं, एक मिनट इसरा एक मिनट, सही चीज को साबित करने के लिए आप गलत चीज का सहारा नहीं ले सकती है, इस वजह से। और आपने अभी अपने मुंह से कहा है कि परफेक्ट नहीं है। अभी इसके आगे जो डिस्कशन होगी उसमें आप कोई भी दूसरे धर्म का सहारा आप नहीं लेंगी, सिर्फ इस्लाम पे से बात करेंगी, ठीक है? भाई हम ठीक है, अभी भी कहेंगे सहारा नहीं ले रहे हैं, हम कोई भिखारी नहीं है जो सहारा लेंगे किसी से। हम यहाँ से है आप लोग भिखारी। इस्लाम एक नंबर का भिखारी मजहब है, जिसको प्रूव करने के लिए जितने मोमिन आते हैं उनको दूसरे धर्मों का सहारा लेना पड़ता है, इस वजह से वो भिखारी है। अगर नहीं है भिखारी तो मत लीजिए सहारा। अगर आप अपनी बात में सच्ची है, अगर भिखारी नहीं है आप या आपका मजहब, तो आप अभी आगे कोई भी दूसरे धर्म का नाम नहीं लेंगी, ठीक है? भाई हमें कोई धर्म भिखारी नहीं लगता है, सिवाय जो नास्तिक होते हैं उनके। हमें नास्तिक लोग भिखारी मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी धर्म का सहारा नहीं लेंगी, सिर्फ इस्लाम पे बात करेंगे। हम अपनी बात कह रहे हैं कि नास्तिक लोग के बेचारे ना कोई माँ बाप ना कुछ, मतलब बेचारे क्या जिंदगी। नास्तिक लोग के माँ बाप नहीं होते, मतलब जैसे भगवान होते हैं, सबके गॉड होते हैं। फिर भगवान आ गया, गॉड भी आया है और अल्लाह भी आया है, ठीक है? ये मेरे सिर्फ अल्लाह बोलो इसरा, सिर्फ अल्लाह। ये क्या क्योंकि आप दूसरी चीज को, एक मिनट, आप दूसरी चीज को, दूसरे कॉन्सेप्ट को, दूसरे धर्म को जब आप नॉन परफेक्ट बोल रही हो तो आपको उसकी बात नहीं करना है, आप सिर्फ इस्लाम पे रह के बात करेंगी, ठीक है?
ठीक है, आप हमको बात करने दे रहे हैं, आप बस अपना बात कर रहे हैं, हमको बाबा नीचे भेज दे रहे हैं। आप अगर फालतू बात करेंगी तो मैं आपको बात करने का मौका नहीं दे सकता भाई हूँ। जैसे हम आप आपके हिसाब से फालतू बात कर रहे हैं, वैसे आप भी मेरे हिसाब से फालतू बात कर रहे हैं, लेकिन तो हम फालतू बात कर, एक मिनट, फालतू बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इस्लाम का दिफा करने क्यों आई है फिर? ठीक है, हम जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपसे नहीं हो सकता ना, इस वजह से जाओ आप। और जी, दूसरी बार कभी भी कहीं भी ये क्लेम नहीं करना कि आपका इस्लाम परफेक्ट है। हमें कुछ नहीं बताना है, सॉरी भाई, हमें नास्तिकों को हाँ, कुछ नहीं क्योंकि बताना है। नास्तिकों के सामने तो हम गलती बता भी देंगे, कोई हिंदू आएगा बता देंगे, क्रिश्चियन आएगा हम बता देंगे, लेकिन आप जैसे अरे सुन लो, नास्तिकों से तुमको इसलिए बात नहीं करनी है क्योंकि नास्तिकों के सामने तुम्हारा अल्लाह फेल हो जाता है, रसूलुल्लाह फेल हो जाते हैं, तुम्हारे आलिम उलमा मुफ्ती सारे फेल हो जाते हैं। इस वजह से नास्तिकों से तुम लोगों की फटती है, तुम नहीं कर सकते। मालूम है इधर बैसाखी नहीं ले सकते क्योंकि बात करना है तो वहां लाना पड़ेगा भगवान जी को, लाना पड़ेगा हिंदुइज्म को, हिंदू में ऐसा है। नास्तिकों के सामने ये चलेगी नहीं तुम्हारी, और वो बात करने देगा नहीं तुमको सहारा लेके। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो बस पैसे कमाने हैं और लोगों के इमोशन के साथ खेलना है। सेवरी पे बात करना है? जी नहीं, सॉरी, अल्लाह हाफिज। चलिए ये होती है हिपोक्रेसी। ये जाने का जो उसका डिसीजन था ना, ये सबसे लॉजिकल डिसीजन था। लॉजिकल डिसीजन था, वेरी ट्रू। और इसके दिमाग का ये इलाज करना जरूरी था। मारो मुझे, मारो ओ भाई, मारो मुझे, क्या मारो यार, कैसे कैसे भाई, ये पढ़ के आगे क्या डॉक्टर बनेगी, क्या नर्स बनेगी, क्या डेवलपर बनेगी, जिसका लॉजिक ही इतना गंदा हो। माउंटेन लिविंग बीइंग है। और जो उसको नॉन लिविंग बोले वो भी सही, और जो लिविंग बोले वो भी सही। एक इंसान जिंदा है, लॉजिकल, कोई मुर्दा बोले वो भी सही, जो जिंदा बोले वो भी सही। हद है यार, हद है। बॉस, इसको भारत रत्न मिलना चाहिए।